डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ हम देख रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में डिफरेंसेस। तो यहाँ रिन्यूएबल मतलब री का मतलब वापस, न्यू का मतलब नया, जो नया वापस हो जाए, और ऐसे रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाएंगे। नॉन मतलब नहीं, रीन्यू जो वापस रीन्यू नहीं हो, नए नहीं बन सकते, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह देंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट है these are those resources which can be renewed in short time। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये वे रिसोर्सेज हैं जो शॉर्ट टाइम में यानी कुछ समय के बाद वापस रिन्यू हो जाते हैं, वापस नए आ जाते हैं, नए बन जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह देंगे। ठीक, अब बात आती है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। दीज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी रिन्यूड इन शॉर्ट टाइम, यानी कुछ समय बाद ये नहीं, इसके बनने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। जैसे कोल और पेट्रोलियम बनते हैं, लाखों वर्ष चाहिए, मिनरल लाखों वर्ष चाहिए इन चीजों को। तो ये तो ऐसा है कि एक बार हमने यूज कर लिया तो फिर तो ये बनने से रहे, अब हमारे जीवन काल में बल्कि हमारी पीढ़ी पीढ़ी लाखों साल बीत जाए तो भी ये हमें अब नहीं मिलेंगे, फिर रिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाएंगे। फिर आती है बात इस पर सेकंड में, these can be used again and again। तो ये कह रहे हैं कि इसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, जब ये बन ही जा रहे हैं बार बार तो हम इसे बार बार यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन हम यूज कर पा रहे हैं। और यहाँ क्या लिखा है, these cannot be used again and again। तो जब ये हमारे जीवन काल में बन ही नहीं पा रहे हैं तो हम एक बार अगर इसको यूज कर चुके हैं तो वापिस उसको हम यूज कर ही नहीं पाएंगे। सो these cannot be used again and again। फिर तीसरे की बात करें हम, ओके, these resources do not cause pollution to environment। ये जो रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये एनवायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं करते, यानी ये पॉल्यूशन का कारण नहीं बनते। ठीक है, जबकि यहां बात करें these resources cause pollution in environment, ये जो रिसोर्सेज हैं इनके कारण पॉल्यूशन होता है। ठीक, फिर लास्ट पे आ जाएं, ये एग्जांपल दे रखे हैं कुछ, एयर वाटर सोलर एनर्जी आर सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो एयर ये एक रिसोर्स है जो वापस बन जाती है, मतलब एयर एक हमें हमेशा मिलती रहती है ना, रीजनरेट होती रहती है। वाटर वापस वाटर साइकिल से वापस रीजनरेट होता रहता है। सोलर एनर्जी हर दिन जो है सूर्य जब निकलता है तो एनर्जी हमको मिलती रहती है। तो ये तो हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। एंड इफ यू टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सो मिनरल्स, क्रूड ऑयल जैसे कि पेट्रोल है ना, जो पेट्रोलियम हमें प्रोडक्ट मिलता है, ये सब ये एक बार हमने यूज कर लिया तो हम वापस यूज नहीं कर पाएंगे, खत्म वो बिल्कुल, अब उसे लाखों वर्ष बनने में लगेंगे। ये इसीलिए हम ये कहें कि मिनरल्स, क्रूड ऑयल एटसेट्रा आर सम ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे।